मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर सिंध नदी, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर। खोले गए अटल सागर मणिखेड़ा डैम के 10 गेट, कई गांवों में घुसा पानी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया मदद का भरोसा। शिवपुरी में बाढ़ बारिश के चलते हालात बेकाबू हुए। रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। अनंतपुर में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बोट की मदद से 30 से 40 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते खतरे के निशान पर बह रही नर्मदा नदी। नर्मदापुरम में तवा डैम की गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। कई गांवों में पानी घुसा। प्रशासन ने 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नर्मदापुरम में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, पलक कमती और नर्मदा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। डैम के गेट खोले जाने पर कई गांवों में भरा पानी। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश। होमगार्ड और एसडीआरएफ ने चलाया बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 गांवों में 107 लोगों का रेस्क्यू किया। मौके पर जारी है राहत और बचाव कार्य। मध्य प्रदेश के दमोह में जर्जर पुल को गिराने का आदेश। पुल से आवाजाही पर लगाई गई रोक। हटा से पन्ना जाने वाली वाहनों को तय करनी पड़ेगी 17 किलोमीटर की डिस्टेंस। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। पिपलौदा नौलाया मार्ग पर नाले में आया उफान। बहाव में फंसा ट्रैक्टर बहा। आसपास के गांवों से भी संपर्क कटा। मध्य प्रदेश के गुना में बारिश से हाल बेहाल। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। घरों में कैद हुए लोग। सड़कों पर भी आने जाने वालों को हो रही है भारी परेशानी। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना। पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद। कई गांवों का संपर्क कटा। भारी बारिश की वजह से चंबा में कई जगह धंसी जमीन। कई घरों में जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों ने जताया धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना। जोशीमठ में गिरी मकान की सुरक्षित दीवार। प्रशासन ने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा। जमीन धंसने की वजह से हादसे हो रहे हैं। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही हुई। विक्रमादित्य सिंह ने किया मंडी का दौरा। मंडी में हुए नुकसान का जायजा लिया। आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। उधमपुर में भारी बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में पानी भरा। सड़क पर भरे पानी में खेलते दिखे बच्चे। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच श्रद्धालुओं को रोका गया। यात्रा शुरू होने में लग सकता है 1 से 2 दिन का समय। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश। मंडी में बादल फटने से हुई थी 2 लोगों की मौत। धर्मशाला हाईवे बंद। सड़कों पर आया सैलाब। सैकड़ों लोग फंसे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके में जलभराव की समस्या। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में उफान पर चंबल नदी। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। दिल्ली में देर रात जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में भरा पानी। शास्त्री भवन और जनपद इलाके में कछुए की रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां। कई इलाकों में जलभराव के चलते धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही बारिश ने रोकी दिल्ली की रफ्तार। मिंटो रोड ब्रिज के नीचे रुकने के लिए मजबूर हुए दिल्ली निवासी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहावना। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आगरा में भी बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। पिनाहट घाट पर 131 मीटर पर बह रही चंबल। 2 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों के रेस्क्यू में जुटा स्थानीय प्रशासन। भूकंप के तेज झटकों से दहला रूस। 8.8 तीव्रता के भूकंप से कई जगहों पर भारी नुकसान। अमेरिका और जापान में सुनामी का अलर्ट। फिलीपींस, पेरू, इक्वाडोर जैसे 40 देशों में अलर्ट किया गया। सुनामी की चपेट में रूस का सेवेरो कुरिल्स्क शहर के किनारों से टकराई कई फीट ऊंची लहरें। लहरों में बहे कई जहाज। 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। अभी भी खतरा बरकरार। रूस में शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान, हवाई द्वीप और अलास्का के तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट। जापान के तटीय इलाकों में कई फीट ऊंची लहरें उठी। हवाई और जापान में अलर्ट जारी है। सुनामी की चेतावनी के बीच हवाई की राजधानी होनोलुलु पर दहशत। सैकड़ों
लोग जो हैं वहां पर उमड़े हैं और इसके अलावा सुरक्षित इलाकों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जापान के कानगावा और चीबा में सुनामी का अलर्ट। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवाया गया। समंदर में 3 से 5 मीटर लहरें उठने की संभावना है। राजधानी टोक्यो में भी सुनामी की चेतावनी। कनागावा प्रांत में ट्रेन और मेट्रो का परिचालन रोका गया। दुकान और मॉल भी बंद कराए गए। रूस में आए भूकंप के झटकों के बाद चिली में प्रशांत महासागर से सटे तमाम इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। तटीय क्षेत्रों से अधिकांश लोगों को निकालने का काम जारी है। चीन में पूर्वी तट से टकराया समुद्री तूफान कोमे। शंघाई ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों को समंदर में ना उतरने की सलाह। रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया। पहलगाम हमले पर यूएनएससी में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि लश्कर के समर्थन के बिना हमला संभव नहीं। लश्कर और टीआरएफ एक ही आतंकी संगठन है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर। एलओसी के पास के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों का नया बेस तैयार कर रही थी। हरिद्वार में तय मानकों की अनदेखी करने पर मस्जिद के निर्माण पर रोक। सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार प्रशासन ने निर्माण कार्य रोका। लक्सर में बनाई जा रही है मस्जिद। भोपाल में मछली परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। यासीन अहमद और शाहवर अहमद को भोपाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण और जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। शारिक मछली के घर और फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। फार्म हाउस था अय्याशी और नशाखोरी का अड्डा। खेतों के बीच बना था आलीशान फार्म हाउस। आसपास की 30 एकड़ सरकारी जमीन भी मुक्त कराई गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने दिया जोरदार जवाब। कहा, मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने पीओके गवाया, हम वापस लेंगे। अमित शाह का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। बोले, देश में आतंकवाद के पनपने और फैलने की वजह कांग्रेस के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता वाले आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। बोले, 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई कोई फोन पर बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर पर जया बच्चन ने उठाए सवाल। बोली, सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, ये नाम क्यों दिया? पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो फिक्शन सा लगता है। आप इसे किताबों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सच में झूठ सा लगता है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को बड़ा झटका। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की याचिका खारिज। ट्रायल कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस चलता रहेगा।